कि मायावती का जो वोट बैंक है, खासतौर पे हम बात करें दलित वोट बैंक है, वो उनका अच्छा खासा प्रभाव है और उसी को साधने का प्रयास करें, क्योंकि यूपी का सफर जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को या पूरे इंडिया गठबंधन को करना होगा अगर लोकसभा चुनाव जीतना होगा तो। और उसी को साधने के प्रयास में जो है मायावती का होना बहुत जरूरी है। भले ही अखिलेश जो है एक बड़े बड़े दावे करते नजर आ रहे होंगे, लेकिन उनके बिना मुझे लगता है मायावती के बिना ये संभव नहीं है। इसीलिए जो है कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है और मुझे लगता है भविष्य में इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ वे दोनों दल एक साथ आएंगे, क्योंकि जहाँ तक हम समझते हैं तो ये निकल के आता है कि दोनों ही दलों का जो वोट बैंक है वो दलित वोट बैंक मुख्य रूप से नजर आता है, तो दोनों ही दल एक साथ शायद ही नजर आए यहाँ पर। का झुकाव बीजेपी की तरफ जरूर देखने को मिला। 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में यही सीन रहा और एक तरीके से वहां पर अखिलेश यादव जो अच्छी खासी टक्कर दे रहे थे, लेकिन मायावती के दलित वोट बैंक का झुकाव बीजेपी की तरफ होने के कारण उनको उसका फायदा मिला और ऐसे में सरकार से एक बार फिर मोहताज दिखे। तो इंडिया अलायंस के साथ आने का जो फॉर्मूला आप बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं मायावती यहाँ से अपने दिमाग में लेकर नहीं चल रही होंगी, क्योंकि जो इनडायरेक्टली सपोर्ट उनको बीजेपी का मिलता रहा है या वो बीजेपी को करती रही है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण बन जाता है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, आज मेरे खास प्रोग्राम खेल कुर्सिका में चर्चा करेंगे मायावती की उत्तर प्रदेश में किन रणनीतियों से 2024 का खेल जो है वो बिगड़ सकता है। इंडिया गठबंधन लगभग 28 पार्टियों के साथ ये दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को वो कड़ी चुनौती देगी, लेकिन सबसे बड़ा राज्य और जहां पर सबसे ज़्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, क्या उस राज्य में इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूत स्थिति में है? मायावती, अखिलेश यादव, ये ऐसे चेहरे हैं जो पूरे खेल को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इसी वजह से आज हम इस टॉपिक को उठाएं और आज इसी पूरे मामले को विस्तार ढंग से समझने की कोशिश करेंगे कि मायावती क्या आने वाले समय पर इंडिया गठबंधन में जो है वापसी कर सकती हैं या फिर वो जो है अलग से ही एक नया गठबंधन बनाएगी। क्या चंद्रशेखर रावण इसका हिस्सा होंगे? क्या चंद्रशेखर रावण को लेकर के जो स्थिति बन रही है वो और ज़्यादा वाज़ेह तौर पर मायावती खुल करके बता सकती हैं? क्योंकि अभी भी समय है, लगभग 6 महीने 7 महीने का समय है और इसमें कहा जा रहा है कि आकाश आनंद को जो बीएसपी का कार्यभार सौंपा गया है, जाहिर सी बात है कि आकाश आनंद भी इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि नौजवान है, तो जाहिर सी बात है कि चंद्रशेखर रावण को लेकर के वो कहीं ना कहीं जो है कोई फैसला ज़रूर ले सकते हैं और इसकी संभावनाएं भी नजर आती है। मेरे साथ सिराज इनसे समझते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले को ये कैसे देखते हैं और संभावनाएं जो है कितनी नजर आती है। मायावती, चंद्रशेखर को लेकर के आपको क्या लगता है, स्थिति किस तरीके से बन पाई? देखिए, हाल ही में एक बयान आया है मायावती का, जिसको लेकर काफी ज्यादा अटकलें जो है तेज हो गई है। जिन्होंने बयान में कहा साफ तौर पर कि जो पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है उसको लेकर भी किसी तरीके से टिप्पणी ना की जाए। भविष्य में जो है कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है, ऐसे में यह ना हो कि बाद में शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तो मायावती की बातों से यह साफ तौर पर झलकता है कि अभी तक ना वो एनडीए में गई है और ना ही वो इंडिया गठबंधन में गई है। तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि अभी मायावती विचार कर रही हैं और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मायावती जो है अभी दोनों ही संगठनों में से किसी भी दल में जो है नहीं गई है। ऐसे में कांग्रेस भी लगातार प्रयास में जुटी है कि कैसे भी मायावती जो है इंडिया गठबंधन में जुट जाए, क्योंकि आपको समझना होगा कि मायावती का जो वोट बैंक है, खासतौर पे हम बात करें दलित वोट बैंक है, वो उनका अच्छा खासा प्रभाव है और उसी को साधने का प्रयास करें, क्योंकि यूपी का सफर जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को या पूरे इंडिया गठबंधन को करना होगा अगर लोकसभा चुनाव जीतना होगा तो। और उसी को साधने के प्रयास में जो है मायावती का होना बहुत जरूरी है। भले ही अखिलेश जो है एक बड़े बड़े दावे करते नजर आ रहे होंगे, लेकिन उनके बिना मुझे लगता है मायावती के बिना ये संभव नहीं है। इसीलिए जो है कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है और मुझे लगता है भविष्य में इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। बिल्कुल, सिराज का अपना मानना है कि भविष्य में इंडिया गठबंधन के साथ मायावती जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल तो ये अगर राजनीतिक आसार जो इस समय नजर आते हैं उससे ये नहीं लगता है। दिनेश, आपको क्या लगता है कि मायावती इंडिया गठबंधन के साथ आएंगी या फिर चंद्रशेखर रावण के साथ जाएंगी? क्योंकि देखिए, दलित वोट बैंक जो है वो इतनी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में कि हर पार्टी, चाहे वो भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, ये तमाम पार्टियां जो है उस वोट बैंक को हासिल करना चाह रही हैं। तो ऐसे में क्या मायावती और चंद्रशेखर एक साथ मिलकर के इस वोट को बिखरने से रोकने के लिए कोई प्रयास करेंगे क्या 2024?
बिल्कुल। और मायावती का जैसे आपने कहा कि एक बड़े वोट बैंक, दलित वोट बैंक पर वो अपनी पकड़ रखती हैं, जिस तरीके से पूरे देश भर में, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में लेकिन पूरे देश भर में दलित वोट बैंक की जो बहुतायत है वो 15 से 16% तक है। और ऐसे में मायावती की राजनीति लगातार इसी मुद्दे पर टिकी रही है। दलित वोट बैंक पर वो लगातार अपना अधिकार दिखाती रही है, एक तरीके का अपना सामुदायिक एक जो उन्होंने ताना बाना बनाकर रखा हुआ है, उस आधार पर बड़े बड़े सियासी दलों की नींव को हिलाती नजर आई है मायावती। और यहाँ से कहीं ना कहीं 2017 के यदि विधानसभा यूपी के चुनाव की बात करें तो यहाँ पर मायावती ने अखिलेश का खेल बिगाड़ने के लिए एक ऐसा जाल बुना था, और वहां से कहीं ना कहीं बीजेपी को एक इनडायरेक्टली सपोर्ट मिला। इसके अलावा फिर 2022 दिनेश, एक जो है एक इंटरप्ट करना चाहूंगा मैं, क्योंकि अभी देखिए मायावती को लेकर के अगर हम ये चर्चा करते हैं तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि उनका जो राजनीतिक झुकाव है वो गाये बगाए भाजपा की तरफ नजर आता है, क्योंकि वो विपक्ष के ऊपर सवाल खड़ी कर रही हैं, वो सत्ता पक्ष उससे सवाल नहीं पूछ रही है। तो ऐसे में क्या वाकई इस बात में कोई बल नजर आता है गठबंधन? देखिए, अभी तो कोई ऐसा कोई समीकरण नज़र नहीं आता, लेकिन जिस तरीके से तमाम वो आरोप भी लगाए जाते रहे हैं कि मायावती या फिर उनके भाई के ऊपर जिस तरीके से 500 करोड़ रुपए के अवैध लेन-देन का जो मुकदमा चल रहा था, बीजेपी की जो पहली टर्म की सरकार थी उसमें तमाम दावे साफ नज़र आए। और उसके बाद मायावती कहीं न कहीं अपने आप को दरकिनार करते नज़र आई। एक तरीके से सियासी उस लेवल पर राजनीति करती नज़र नहीं आई जिस वक़्त पर मनमोहन सिंह की सरकार थी, यानी कि केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो ऐसे में मायावती का झुकाव बीजेपी की तरफ जरूर देखने को मिला। 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में यही सीन रहा, और एक तरीके से वहां पर अखिलेश यादव जो अच्छी खासी टक्कर दे रहे थे, लेकिन मायावती के दलित वोट बैंक का झुकाव बीजेपी की तरफ होने के कारण उनको उसका फायदा मिला। और ऐसे में सरकार से एक बार फिर मोहताज दिखे। तो इंडिया अलायंस के साथ आने का जो फॉर्मूला आप बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं मायावती यहां से अपने दिमाग में लेकर नहीं चल रही होंगी, क्योंकि जो इनडायरेक्टली सपोर्ट उनको बीजेपी का मिलता रहा है या वो बीजेपी को करती रही है, वो यहाँ पर महत्वपूर्ण बन जाता है। कुल मिलाकर दिनेश का कहना ये है कि ईडी सीबीआई का डर जो है मायावती के भाई को लेकर के जो उन्होंने जिक्र भी किया, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय विपक्ष के जो है नेताओं पर या विपक्षी पार्टियों पर जिस तरीके से सरकारी एजेंसियों का पुरजोर तरीके से इस्तेमाल कर रही है और कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक रूप से डराने का धमकाने का काम कर रही है, ये वजह एक जो है बताई गई दिनेश के द्वारा कि इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुल करके वो अपने पक्ष को नहीं रखती हैं। और क्या इसके बावजूद भी वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगी या फिर चंद्रशेखर रावण के साथ जाएंगी? क्योंकि देखिए सहारनपुर की अगर हम बात करें या पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर चंद्रशेखर रावण ने बीते 3-4 वर्षों में अपनी जो है वो राजनीतिक हैसियत बनाई है, जिसके बिना पर वो दलित वोट बैंक पर कहीं ना कहीं अपने कब्जे को जमा सके। और यही वजह है कि 2024 से पहले चंद्रशेखर रावण हर उस राज्य का दौरा कर रहे हैं, हर उस सीट पर जा रहे हैं जहां पर दलित वोट जो है वो निर्णायक जो है स्थिति में, और उनके वोट से जहां पर जो है किसी भी जो है प्रत्याशी की बात करें या फिर किसी भी पार्टी की बात करें वो जीतती हुई नजर आएगी। मेरे साथ अक्षय है, इनसे समझते हैं, एक सवाल लेते हैं कि आखिरकार जो है 2024 को लेकर के मायावती इतनी ज़्यादा खामोश क्यों हैं? उन्होंने पहले भी ये बात जो कह दी थी कि वो गठबंधन में नहीं जा रही हैं, इंडिया गठबंधन को लेकर के उन्होंने पहले ही स्पष्टीकरण कर दिया था। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर रावण क्या उनकी पसंद है और क्या उनको लेकर के जो है वो इंडिया गठबंधन से कहीं ना कहीं दूरी बना रही है? क्या आपके नज़रिए में ये बात आ रही है? देखिए, मुझे लगता है इसमें दो चीज़ें हैं। जिस तरह से आपने यहाँ पर जिक्र किया कि मायावती का रुख साफ क्यों नहीं हो रहा है, आखिर वे ये चीज़ साफ क्यों नहीं कर रही है कि वे इंडी गठबंधन की ओर अपना जो है कदम बढ़ाएंगी या एनडीए की तरफ अपना कदम बढ़ाएंगी। और दूसरा, यहाँ पर आपने चंद्रशेखर रावण को लेकर सवाल किया, तो देखिए जिस तरह से यहाँ पर मायावती के अगले कदम को लेकर के सवाल है कि मायावती का क्या रुख रहने वाला है, क्या वे इंडी गठबंधन के साथ आगे बढ़ेंगी या एनडीए के साथ आगे बढ़ेंगी। तो मुझे लगता है कि मायावती को अगर यहाँ पर जिस तरह से 2017 के अगर हम यूपी विधानसभा चुनाव देखिए या 2019 के लोकसभा चुनाव देखिए, हालांकि जिस तरह 2019 के लोकसभा चुनावों का मैं जिक्र कर दूं, जिस तरह से मायावती 10 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही थी बहुजन समाजवादी पार्टी, उसमें समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का बड़ा भूमिका यहाँ पर रही थी। क्योंकि जिस तरह से जहां तक मुझे ध्यान में आता है 80 सीटों पर चुनाव लड़के गठबंधन करीब 15 से 16 15 सीटें जीतने में कामयाब रहा था, जिसमें 10 सीटें बीएसपी ने जीती थी। अब बीएसपी ने जो 10 सीटें जीती थी उसमें बड़ी भूमिका यहाँ समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की भी रही थी।
ऐसे में लगता तो यही है कि मायावती को अगर यूपी में अपनी सियासी जो बिसात है वो दोबारा से बिछानी है, मजबूत करनी है यहाँ पर, तो उसे कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के अंदर आना होगा। और इंडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी हो, चाहे चाहे यहाँ पर कांग्रेस हो, हालांकि कांग्रेस का इतना दबदबा कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन सपा के साथ वो आती है तो मायावती को और ज्यादा मजबूत निश्चित रूप से मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर रावण के साथ जाने की बात है, चंद्रशेखर रावण के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ वे दोनों दल एक साथ आएंगे, क्योंकि जहां तक हम समझते हैं तो ये निकल के आता है कि दोनों ही दलों का जो वोट बैंक है वो दलित वोट बैंक मुख्य रूप से नजर आता है, तो दोनों ही दल एक साथ शायद ही नजर आए यहाँ पर। बिल्कुल दर्शकों, अक्षय ये मान रहे हैं कि दरअसल 2024 की लड़ाई से पहले का जो समीकरण रहा समाजवादी पार्टी के साथ, अखिलेश यादव के साथ, वो बसपा के पक्ष में नहीं गया और जो वोट ट्रांसफर होने थे वो वोट ट्रांसफर भी नहीं हुए, यानी कि यादव जो हैं वो बीएसपी को वोट देते नजर नहीं आए। और इस बात का जिक्र मायावती ने नतीजों के बाद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया भी था। लेकिन अगर हकीकी मायनों में हम समझे इस पूरे मामले को, तो राजनीति में दरअसल जो कुछ होता है वो दिखता नहीं है, और जो हो रहा होता है वो आपको जो है समझने की जरूरत होती है। फिलहाल अगर इस समय देखा जाए तो 2024 के चुनाव को लेकर के कई बड़ी रणनीतियां बन रही है। अगर इंडिया गठबंधन की हम बात करते हैं तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन भी लगातार अपने साथ जो 36 से 38 दलों को जोड़ चुका है, और ऐसे में ये खेल इतना ज्यादा आसान नहीं रहने वाला है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।